Hello students, let's do another exercise 1.2. So here is your question number 1. We just have to prove root 5 is irrational. हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करके दिखाना है कि जो रूट 5 है वो इरेशनल। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि प्रूफ, वो तो देखो हमें दिख तो रही है कि वैसे भी हमें पता है कि अगर अनरूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल ही होता है। बट यही चीज़ हमें क्या करके दिखानी है, प्रूफ। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हमें पता है भाई ये इरेशनल है बट स्टिल हमें प्रूव करके दिखाना है, तो हम इसका अपोजिट लेंगे। अब हम इसे क्या लेट करेंगे, रैशनल। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, अब इसे रैशनल लेके करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या, रैशनल नंबर क्या होते हैं जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वही करना स्टार्ट करते हैं अपने। यहाँ पे हमने क्या करा, लेट पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। मैंने 2 नंबर लिए को प्राइम, क्यों लिए ये मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे और अब पहला क्वेश्चन ये आएगा आपके माइंड में, को प्राइम क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका फैक्टर 1 होता है। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 5 6, ये किस पे जाएंगे, 5 अपने टेबल पे जाएगा, 6 अपने पे जाएगा, तो ये क्या है, को प्राइम। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ये जो रूट 5 है इसको किसके सामने रखना है, इरेशनल के। रूट 5 को हमें किसके सामने रखना है, रैशनल के, क्योंकि रैशनल तो प्रूफ करना है। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, इसे रैशनल लेकर चल रहे हैं। और जब हम रैशनल को गलत प्रूफ करके दिखा देंगे तो वो क्या निकलेगा, इरेशनल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, रूट 5 को रैशनल लिया, दैट्स वाई हमने पी वाई क्यू की फॉर्म में इसलिए रख दिया जो हमने 2 प्राइम नंबर से। अब क्या करेंगे, जब भी एक साइड स्क्वायर रूट होता है दूसरी साइड नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। अब रूट 5 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 5, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। सामने जो आएगा वो क्या हो जाएगा, पी का भी स्क्वायर होगा और क्यू का भी होगा, यही होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 के साथ में क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर, और सामने क्या बचेगा, पी स्क्वायर, यही होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि ये जो 5 है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो 5 है, जैसे ये पी स्क्वायर है, ये किससे डिविजल होगा, 5 से। और हमारी ना एक थ्योरम है न्यू वाली एनसीईआरटी में 1.2 कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर उससे डिविजल होता है ना, तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी स्क्वायर क्या है भाई, डिविजल बाय क्या है, 5 है, ठीक है। अगर ये पी स्क्वायर डिविजल बाय 5 है तो जो पी होगा वो भी किससे डिविजल होगा, 5 से, ठीक है। यहाँ तक ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अभी आपने 2 नंबर्स लिए, एक पी लिया और एक क्यू लिया है, ठीक है। तो मैंने अभी सिर्फ एक ही नंबर करके दिखाया आपको कि ये पी इसका कॉमन फैक्टर है। अब नेक्स्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट इसके आगे क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैंने क्या किया, अब इसके बाद ये पी स्क्वायर लिया था, पी और क्यू। अब मैं एक नया इंटीजर लेती हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया इंटीजर, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पी है ना, इसके सामने ये नंबर ले लिया 5, इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो मैंने अभी के लिए क्या लेट कर लिया, आर, ठीक है। क्यों किया है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया कि जो पी है वो कॉमन फैक्टर है। यहाँ से मैं क्यू भी ला के दिखा दूंगी, लेकिन मैंने तो को प्राइम लाइट करें, वो दोनों कॉमन नहीं आने चाहिए। तो वही चीज़ हम करके दिखा रहे हैं, ला कर दिखा रहे हैं। जब वो नहीं आएगी, गलत हो जाएगी, तो वो क्या प्रूव हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये एक इंटीजर यहाँ पे लाइट करा। अब फिर से क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे बोथ साइड क्या कर दी, स्क्वायरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, और यहाँ पे 5r दोनों का स्क्वायर होगा ना कम्प्लीटली, तो ये पी स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या हो गया, 25r स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है ना, इस पी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आप लिख सकते हो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, 5q स्क्वायर। ये क्लियर है, ये जो पी स्क्वायर की जो वैल्यू थी यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी है, और सामने क्या चल रहा है, 25r स्क्वायर, ठीक है भाई। अब ये 5 यहाँ पे जाके डिवाइड में आएगा ना, तो कैंसिलेशन हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 5 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया भाई आपका, 5r स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि जो पी स्क्वायर है वो डिविजल 5 है, तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, जो क्यू स्क्वायर है वो किससे डिविजल होगा, 5 से। तो लिख दिया क्यू स्क्वायर इज डिविजल बाय 5। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी ये थ्योरम दे रखी है, अगर कोई नंबर का स्क्वायर होता है तो वो नंबर भी खुद किससे डिविजल होगा, 5 से, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये हो गया। अब एक चीज़ देखो, अभी तो हमने जो पी और क्यू लिए थे वो क्या लिए थे, को प्राइम लिए थे। को प्राइम क्या नंबर होते हैं, जिनका सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है। अब यहाँ पे देखना क्या है आपका पी भी
5 से डिविजिबल है और क्यू भी है। भैया तो पी और क्यू के दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5, जबकि आना क्या चाहिए था 1। दैट मीन्स जो हमने लेट करा वो क्या हो गया, गलत हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पी और क्यू यहाँ पे क्या है, इनके कॉमन फैक्टर्स क्या है 5। हमने तो 1 लेट किया था ना को प्राइम, तो यहाँ पे हमारा क्या है, देयरफॉर पी एंड क्यू हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। कि यहाँ तो क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। गलत हो गया ना जो हमने मतलब जो रैशनल ऐड करा, तो लिख देंगे अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया, तो जो हमने ऐड करा था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। बट पूरा लिख देना यहाँ पे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट्स द पी एंड क्यू आर को प्राइम। कि ये फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, कौन से फैक्ट को, जो हमने पी और क्यू क्या लिए थे, को प्राइम। ठीक है यहाँ तक। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों है, ये भी आप लिख दो यहाँ पे कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है क्यों अराइज हुई है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये क्यों अराइज हुई है, बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट अजम्पशन। हमने जो अज्यूम करा वो क्या है, गलत है, बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट अजम्पशन। तो लास्ट में लिख देना, सो √5 इज क्या है, ये इरेशनल। तो हमारा ये प्रूव हो गया ना। कोई भी नंबर आए आप सेम एज इट इज कर सकते हैं, किसी भी नंबर का। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का।